नमस्कार साथियों। प्रधानाचार्यों ने श्री खेमराज कमेटी के समक्ष कौन कौन सी डिमांड्स रखी और उनकी कौन कौन सी डिमांड्स को मान लिया गया है और कौन सी डिमांड्स सिरे से खारिज कर दी गई है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। राजस्थान में प्रधानाचार्यों के दो एसोसिएशन हैं। यहाँ पे एक है राजस्थान एजुकेशन सर्विस एसोसिएशन प्रिंसिपल रेसा पी और दूसरा है राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा राजस्थान। इन दोनों एसोसिएशन की जो सुनवाई है वो 5 जनवरी 2022 और 19 मई 2022 को हुई और यहाँ उनकी जो डिमांड्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोनों की डिमांड्स यहाँ एक साथ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो डिमांड है वो ये है, यहाँ पे एक एससीपी वेतन विसंगति की चर्चा की गई है और इसमें ये कहा गया है कि ऐसे लेक्चरर्स जो सीनियर हैं और प्रिंसिपल के रूप में सेकंड एससीपी मिलने के बाद प्रमोट हुए हैं तो उनको L16 यानी ग्रेड पे 6600 दिया गया है। जैसे फर्स्ट एससीपी में उनको 5400 मिला, सेकंड में उनको 6000 मिला और प्रमोशन पे उनको 6600 मिला। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, ऐसे लेक्चरर्स जो जूनियर हैं और सेकंड एससीपी मिलने से पहले प्रिंसिपल बन चुके हैं, तो ऐसे लेक्चरर्स जो सेकंड एससीपी मिलने से पहले प्रिंसिपल बन चुके हैं तो उनको जब 20 वर्षीय यानी अब 18 वर्षीय जो एससीपी मिलेगी उसमें L17 मिलेगा। तो ये ग्रेड पे 6800। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि एक सीनियर पर्सन है वो अपने जूनियर साथी से लोअर पे प्राप्त करता है। तो ये विसंगति दूर करने के लिए यहाँ मांग रखी गई है। दूसरा एक और इश्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसे हेडमास्टर्स जो सीनियर हैं और प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत हुए हैं फर्स्ट एससीपी मिलने के बाद में, तो उनको 26A का लाभ नहीं दिया गया और ऐसे जूनियर एचएम जो सीनियर डीआई के रूप में इनिशियली प्रोमोटेड हो गए और उनको जब प्रिंसिपल में प्रमोट किया तो उनको 26A का लाभ मिला। तो इस तरीके से यहाँ भी वो स्थिति बनी कि जो सीनियर एचएम है वो एक स्टेज लोअर हो गए अपने जूनियर साथियों से। तो ये विसंगति दूर करने के लिए यहाँ पे डिमांड की गई है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि केंद्र के समान वेतन, यानी केंद्र में प्रधानाचार्यों का ग्रेड पे है वो 7600 है, L19, तो इसकी मांग की गई। इसके अलावा यहाँ पे एक अगला पॉइंट यहाँ है ये कि 1798 का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें हेडमास्टर सेकेंडरी एजुकेशन को हायर पे दिया गया, ये रिमूव होना चाहिए, ये डिमांड की गई है इनमें से किसी एक एसोसिएशन के द्वारा। एंड लेक्चरर को यहाँ पे स्केल है वो हेडमास्टर के इक्वल दिया जाना चाहिए, L14 दिया जाना चाहिए। तो ये थर्ड डिमांड। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ जो डिमांड है वो ये है कि प्रिंसिपल है वो एडिशनल वर्क कर रहे हैं पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के रूप में, पीओ के रूप में। तो ये एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा लेबर है, एक्स्ट्रा एफर्ट है और उनकी नॉर्मल जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनसे ये अलग है। तो ये डिमांड की गई कि इस एडिशनल काम के लिए उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाए। एक एसोसिएशन डिमांड कर रहा है 10% बेसिक पे की
और दूसरा एसोसिएशन यहाँ पे डिमांड कर रहा है 15% बेसिक पे की, हार्ड ड्यूटी अलाउंस की। तो ये चौथी डिमांड। उसके बाद में पांचवी डिमांड यहाँ पे ये है कि स्कूल लेक्चरर का जो ग्रेड पे 4800 है, उनको जब एसीपी दी जाती है तो पे लेवल 14 इंस्टीट्यूट ऑफ पे लेवल 13 की बजाय L14 दिया जाए, ये डिमांड की गई है। तो एमएससीपी में वो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। कुछ डिमांड्स है वो सरकार के द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये नेक्स्ट भी, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। द ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी मेड एप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की डिमांड की गई थी इन दोनों ही एसोसिएशन के द्वारा और अन्य शिक्षक संगठनों के द्वारा भी। तो ये मांग मान ली गई है। डिमांड फॉर ग्रांटिंग ऑप्शन अंडर आरसीएस आरपी रूल्स 2017 फॉर फिक्सेशन ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन और फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एससीपी। ये यहाँ पे डिमांड की गई है कि प्रमोशन डेट से या एससीपी डेट से फिक्सेशन की डिमांड यहाँ जो 7th पे के रिवाइज पे रूल्स है उसकी यहाँ मांग की गई है। अब यहाँ पे आती है फैक्चुअल पोजीशन एंड डिमांडेड पे स्केल्स। लेक्चरर के लिए यहाँ पे 54,000 टोटल पोस्ट है और L12, और वाइस प्रिंसिपल की 15,000 अप्रोक्सीमेट पोस्ट है और L14 प्रिंसिपल की यहाँ पे 16,000 पोस्ट है और L16 और डिमांड की गई है 7600 की L19 की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर L17, डिप्टी डायरेक्टर L18, जॉइंट डायरेक्टर L19, एडिशनल डायरेक्टर L21। अब यहाँ पे कमेटी का व्यू क्या है वो देखते हैं। द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ पे स्केल L19 टू द प्रिंसिपल इन द कमेटीज व्यू इज टोटली अनजस्टिफाइड। इसको सिरे से नकार दिया है। L19 को बिल्कुल ही ये औचित्यपूर्ण नहीं है। In the state government, there is no cadre in which promotion are made from L14 to L19। कि राजस्थान में ऐसा कोई केडर नहीं है जिसमें सीधा प्रमोशन L14 से L19 में होता हो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो ये पूरे पदानुक्रम को डिस्टर्ब करेगा, ये यहाँ पे बात कही गई है। और इसके अलावा देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर ग्रांटिंग हायर पे स्केल्स टू द लेक्चरर्स। लेक्चरर्स के लिए भी कहा गया है कि इनको भी हायर पे स्केल के लिए यहाँ विचार करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि द पे स्केल हैव ऑलरेडी बीन रिवाइज्ड फ्रॉम ग्रेड पे 4200 टू ग्रेड पे 4800। 1/7/2013 को 4200 से 4800 ग्रेड पे की गई है। तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल नकार दी गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा है, एज फार एज द स्पेसिफिक केस रिफर्ड टू बाय द एसोसिएशन परटेनिंग टू ए सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट गेटिंग लेस। वो जो एससीपी की विसंगति थी उसके बारे में बात है कि ऐसी स्थिति जिसमें सीनियर ऑफिसर है वो अपने जूनियर ऑफिसर से लेस पे, कम पे पाता हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इसको यहाँ कंसर्न किया गया है। और कमेटी हालांकि जो एससीपी रूल्स है उनको यहाँ रिवाइज करने की या आवश्यकता नहीं बता रही, फिर भी एक ऐसा नियम बना दिया जाएगा जो स्टेप अप करेगा, स्टेप अप के लिए अलाउ करेगा ऐसे जो केस टू केस जो इस प्रकार के मामले होंगे उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के नियम से कोई नया नियम बना के और इस पर विचार कर लिया जाएगा। तो वेतन विसंगति, ये जो जूनियर सीनियर वाला मामला है कि कोई सीनियर है वो अपने जूनियर से कम पे पाए,
तो वो यहाँ पे विचार कर लिया जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट हुआ है। उसके बाद में है द कमेटी डज नॉट रिकमेंड ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस टू द प्रिंसिपल गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पीओ के रूप में जो स्पेशल अलाउंस की डिमांड की गई थी उसको पूरी तरह से नकार दिया है, रिकमेंड नहीं किया है। दिस इज द पार्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज असाइन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये उनकी ड्यूटी का ही पार्ट है जो उनको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट ओपीएस का है, ये हो चुका है कि इस पे ये रिजोल्व हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है द एसोसिएशन हैज डिमांडेड फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी टू लेक्चरर्स इन पे लेवल L14 इंस्टीट्यूट ऑफ पे लेवल L30। तो एसीपी वाले प्रकरण में अब जैसे यहाँ डिमांड की गई थी कि L12 से L14 दिया जाए, तो एसीपी में यही मिलेगा। अगर एमएसीपी के लिए आवेदन करेंगे, मॉडिफाइड ये जो एसीपी है उसके लिए आवेदन करेंगे तो इसमें L14 मिलेगा। तो ये था प्रिंसिपल्स के द्वारा जो डिमांड की गई थी और उनके ऊपर जो विचार किया गया है या जो मांगे हैं वो बिल्कुल नकार दी गई है। तो मुख्य रूप से जो वेतन विसंगति, एक तो ये जो जूनियर सीनियर यानी ऐसे अधिकारी जो सीनियर होते हुए भी अपने जूनियर से कम वेतन पा रहे थे, एक इंक्रीमेंट या जो एक अपने पे लेवल का डिफरेंस था L16 L17 का, तो उस पर अब विचार कर लिया जाएगा। बाकी न तो पीओ के रूप में अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, न एल जो सीधा 19 की मांग की गई थी वो भी नहीं मिलेगा। इसमें तर्क भी यहाँ दिए गए हैं कि इससे पदानुक्रम बिगड़ जाएगा, इसमें L14 से L19 पे जाने का ऐसा कोई प्रमोशन ऐसी किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।